डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। रिएक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले देखते हैं एक एक्टिविटी। एक टेस्ट ट्यूब, इसमें है ये जिंक प्लेट और जिंक प्लेट को डिप किया गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर है ब्लू। आफ्टर सम टाइम हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर है ये थोड़ा फेड हो जाता है। क्यों फेड हो जाता है? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से और जो ये जिंक है ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर लेती है? डिस्प्लेस कर लेती है और रेड प्रेसिपिटेट्स ऑफ मेटालिक कॉपर आर फॉर्म्ड। यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में रेड प्रेसिपिटेट्स इनसोल्यूबल रेड सब्सटेंस फॉर्म हो गया है और जो इनसोल्यूबल रेड सब्सटेंस है ये क्या है? कॉपर है। तो यही है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इनमें मोर एक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव मेटल्स। अब देखते हैं कुछ एक एग्जांपल्स रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कॉपर सल्फेट CuSO4 रिएक्ट्स विद आयरन, आयरन का सिंबल Fe, इट विल फॉर्म रेडिश कॉपर और FeSO4। अब जो ये आयरन है ये क्या करेगा? ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जो ये आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों डिस्प्लेस कर देगा? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर और फॉर्म होगा लाइट ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को। यहाँ पर आयरन प्रेजेंट है और यहाँ पर कॉपर प्रेजेंट है। अब आपको पता है जो टॉप पर एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है। तो जो आयरन है वो कॉपर को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। इस रिएक्टिविटी सीरीज का ट्रिक देखने के लिए विजिट करें चैनल SSC प्रिपरेशन को। अब हैलोजेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। हैलोजेंस में क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरह से जो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप है वो डिक्रीज करती है। सो जो फ्लोरीन है ये मोस्ट रिएक्टिव है, क्लोरीन कम रिएक्टिव है, डाउन वाले एलिमेंट्स कम रिएक्टिव हैं। सो 2KBr रिएक्ट्स विद क्लोरीन, पोटाशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन। सो यहाँ क्या होगा? जो ये क्लोरीन है ये डिस्प्लेस कर देगा ब्रोमीन को, क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा, ये बनाएगा KCl प्लस ब्रोमीन। अब जो ये क्लोरीन है ये ब्रोमीन को डिस्प्लेस क्यों करेगा? क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है और ब्रोमीन कम रिएक्टिव है। अगर हम नॉन मेटल्स में डाउन द ग्रुप मूव करें तो रिएक्टिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स बाय द एक्टिव मेटल्स। अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो जो हमारे पास मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और ये कम रिएक्टिव है। एग्जाम्पल देखते हैं। जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जिंक एक मेटल है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। सो जिंक क्या करेगा? ये डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को HCl से। सो इट विल फॉर्म ZnCl2 एंड H2 गैस। हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। मेटल, जिंक इज ए मेटल, मेटल ऑलवेज रिएक्ट विद द एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें और चैनल SSC प्रिपरेशन को विजिट करें टू वॉच द मोर देन 400 वीडियोज रिलेटेड टू द मैथ एंड साइंस।